हेलो, एडवांस होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आसिफ अली, होम्योपैथ, BHMS। आज का हमारा टॉपिक है फंगल इन्फेक्शन यानी टीनिया। फंगल इन्फेक्शन देखने में तो एक जैसा लगता है, लेकिन इसकी अलग अलग स्पीसीज़ होती हैं, यानी अलग अलग इसकी जाति होती है। आपने देखा होगा कि अगर लकड़ी को खाने वाली फफूंदी अलग होती है, अनाज को खाने वाली फफूंदी अलग होती है, और इंसानों में जो हमारे शरीर में कुछ फफूंदी नाखूनों को खाती हैं वो टीनिया अंगियम कहलाती हैं, कुछ हमारे सर में हो जाती हैं वो टीनिया कैपाइटिस कहलाता है, कुछ हमारे चेहरे पर हो जाती हैं वो टीनिया फेसाई कहलाता है, कुछ हमारे जेनेटल्स पर हो जाती हैं वो टीनिया क्रूरिस कहलाता है, कुछ हमारे बॉडी पर हो जाती हैं वो टीनिया ट्रंकेलिस यानी हम कह सकते हैं कि कॉर्पोरिस, टीनिया कॉर्पोरिस कहलाता है। तो हाथों में हो जाए तो टीनिया मैनम और पैरों में हो जाए तो टीनिया पैडिस। इसकी अलग अलग कैटेगरीज़ हैं, चूँकि जैसे ही इसको जिस स्थान पर पाया गया उस स्थान पर देखा कि इसको उसी का नाम दे दिया। ये फंगस की ही जातियाँ होती हैं। आज देखा जाता है कि हर 10वां आदमी कहीं ना कहीं फंगल इन्फेक्शन से पीड़ित है। हमारी क्लिनिक पर बहुत सारे मरीज़ आते हैं फंगल इन्फेक्शंस को लेकर। हम ये देखते हैं कि बहुत पुराने केसेस, आप यकीन कीजिएगा कि 20-20 साल पुराने केसेस हमने फंगल इन्फेक्शन के अपनी क्लिनिक पर देखे हैं और ठीक किए हैं। 15-15 साल 10-10 साल पुराने केसेस हमने देखे। होता क्या है कि जैसे ही फंगल इन्फेक्शन होता है तो मरीज़ लोकल एप्लीकेशंस के थ्रू और दूसरे माध्यम, अंग्रेज़ी माध्यम अप्लाई करता है। लंबे समय तक ये बीमारी दबती चली जाती है। जो एंटीबायोटिक अंग्रेज़ी दवाओं में खिलाए जाते हैं या लोकल स्टेरॉइड इस पर लगाए जाते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसको दबा के रखते हैं, कभी ठीक नहीं कर पाते। ये बीमारी दबती चली जाती है। जब दवा खा ली तो ये दब गया, कुछ समय के बाद फिर बहुत ही इंटेंसिटी के साथ बाहर आता है और अपना उग्र रूप दिखाता है। बहुत ज़्यादा इसमें इचिंग होती है, मरीज़ बेचैन हो जाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। फंगल इन्फेक्शन का अंग्रेज़ी माध्यम में सिर्फ पैलिएटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट के अंदर सप्रेशन है, बीमारी को दबा के रखा जाता है। लेकिन होम्योपैथी में हम ये देखते हैं थोड़ा वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन हमेशा के लिए फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाता है और फिर दोबारा कभी नहीं होती। बहुत सारे लोगों की धारणा है कि फंगल इन्फेक्शन एक दूसरे से उड़कर लगती है, लेकिन ये कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, ओनली ये कंडीशनल है। और मैं आपको बता दूं, अभी तक लोग इस धारणा को मानते हैं कि जैसे ही हमारी बॉडी की क्रिएटिन प्रोटीन थोड़ी सी डैमेज होती है, मतलब डेड होती है, और डेड होने के बाद ये फंगल के प्रति परमिएबल हो जाती है, मतलब फंगस को अलाउ कर देती है और फंगस यहाँ ग्रो कर जाता है। लेकिन हमारी रिसर्च, हमारा ऑब्जर्वेशन बिल्कुल इससे डिफरेंट है। देखिए, फंगल इन्फेक्शन का मेन कारण हमारे शरीर के अंदर से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ना कि शरीर के बाहरी भाग। अगर ऐसा होता तो आज हर इंसान फंगल से पीड़ित होता। जो फंगस है ये फफूंदी होती है, इसके स्पोर्स इन्वायरमेंट में हर समय इन्वायरमेंट में रहते हैं और उन्हीं लोगों पर अटैक करते हैं जो इसके प्रति सेंसिटिव होते हैं। ये वो लोग हैं जो सेंसिटिव हैं फंगस के प्रति। ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन बॉडी में स्प्रेड कर जाता है, फैल जाता है? आपने देखा होगा, जो हमारा इन्वेस्टिगेशन, जो हमारी ऑब्जर्वेशन, वो ये बोलते हैं कि जो लोग लीवर से पीड़ित होते हैं, जिन लोगों के लीवर फैटी होते हैं, जिन लोगों ने बहुत अधिक लंबे समय तक अंग्रेज़ी दवाएं ली हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, टोबैको का इस्तेमाल करते हैं और बहुत अधिक डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, बहुत अधिक चाय पीते हैं, ऐसे लोग जिनके लीवर फैटी हो चुके हैं या स्लो हो जाते हैं, उन लोगों को फंगल इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से अटैक करता है। उन्हीं लोगों को फंगल इन्फेक्शन अटैक करता है जिन लोगों के लीवर कमज़ोर हो जाते हैं। दूसरी थ्योरीज़ अलग अलग हैं कि ये इस तरह के इन्वायरमेंट में रहने से या किसी के कांटेक्ट में आने से फंगल इन्फेक्शन स्प्रेड करता है। वो थ्योरी पूरी तरह से गलत है। ये बॉडी का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। लीवर की कमी की वजह से ही फंगल इन्फेक्शन हमारी बॉडी में ग्रो करता है।
होम्योपैथी में इसकी कुछ स्पीसीज़ हम बताना चाहेंगे। ये ट्राइकोफाइटोन नाम की जो फंगल स्पीसीज़ है, ये हमारी स्किन को, बालों को और नाखूनों को तीनों पर अटैक करती है। माइक्रोस्पोरम नाम की जो स्पीसीज़ है वो हमारे बालों को और स्किन को अटैक करती है, जबकि एपिडर्मोफाइटोन नाम की जो स्पीसीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों को अटैक करती है, स्किन को और हमारे नेल्स को। नाखून पूरी तरह से खा लिए जाते हैं। एक एक करके हम इनको आपको इमेजेस में दिखाएंगे। तो होम्योपैथिकली इसको हम बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं कुछ खान पान में बदलाव करके, और होम्योपैथी दवाएं चलाकर हम फंगस जैसी लाइलाज बीमारी को, जो कि अंग्रेज़ी सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ इसको दबा के रखा जाता है, चाहे बीमारी 20 साल पुरानी ही क्यों ना हो जाए, ये ठीक नहीं हो पाती है। होम्योपैथी से बहुत ही जल्दी पूरी तरह से जड़ से समाप्त होने वाली ये फंगल इन्फेक्शन की बीमारी है। तो उम्मीद है फंगल इन्फेक्शन पर दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।